आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेसिमल वाला, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देखकर अक्सर ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वीक हैं उनके सामने पॉइंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो उस डर को आज खत्म करना है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसका पार्ट 6 रहने वाला है। इस एक पार्ट में डेसिमल वाली कोई भी कैलकुलेशन आएगी वो ये वीडियो देखने के बाद वो आप आराम से कर लोगे। हालांकि पहले से ही आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो देख के आपको टाइम वेस्ट होगा, तो वीडियो देखने को जरूरत नहीं रहने वाली है। डेसिमल के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा 23.75 या फिर एक जगह में लिखा 23.07, ऐसे 23.7। अब इसे जब मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये नंबर मेरे पास क्या है 23, ये डेसिमल को पॉइंट बोल देंगे, 23.7 हम बोल देंगे, किसी तरह का डाउट नहीं है। जब हम यहाँ पर आएंगे हम इसे क्या बोलेंगे 23.07, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 23.75। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि हम 23.75 नहीं बोल सकते, डेसिमल के बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमें जब बोलना होगा हम बोलेंगे 23.75, 75 बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अगर एक डिजिट होता मैं सिंपल 7 बोल देता, अगर 753 है तो मैं बोलता 23.753। ये मैं नहीं बोल सकता था 23.753, मैं बोल सकता हूँ लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो बोलना क्या है 23.753। ये पहला बेसिक कंसेप्ट था जो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे 23.7 है तो यहाँ पे मैं 23.70 अगर लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट के बाद अगर मैं एंड में जितने मर्जी जीरो लगाऊं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाले, तो चाहे मैं एक जीरो लगाऊं चाहे 2 जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेस्ट यही रहता है कि अगर इसके बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो आप उन्हें हटा भी सकते हो, क्योंकि जब भी आपका लास्ट में आंसर को ऑप्शंस दिखा करेंगे वहां पर अगर उस क्वेश्चन का आंसर 23.7 आ रहा है तो वहां पे 23.70 नहीं लिखा होगा, समझ गए हो। तो पॉइंट के बाद क्या होता है, कुछ नंबर वगैरह है तो ठीक है, लास्ट में जितने भी जीरो है उन्हें इरेज भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ पर क्या 23.07, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन उस जीरो के बाद कोई ना कोई और नंबर है तो यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू बन जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर बिल्कुल राइट साइड में जीरो बन जाते जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, नंबर के बाद कोई जीरो जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद राइट साइड में जीरो आ रहे हैं तो उन जीरो की वैल्यू नहीं है। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो आ गया उसके बाद कोई नंबर आ गया है तो इस जीरो की वैल्यू बन जाते, इस बात का भी ध्यान देना है। और कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो वहां पे 0.23 लिखा हुआ है तो इस पॉइंट से पहले भी जीरो लगा सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप 0.23 भी बोल सकते हो 0.23 भी बोल सकते हो, एक ही बात रहने वाली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, ये अपने हिसाब से बनाए हुए हैं ताकि आपके बेसिक से लेकर अच्छे लेवल के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूं मैं, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। अब इसे मल्टीप्लाई करके बताओ और बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं, करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, तब तक मैं आपको करके बताता हूँ। जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सीधी सी वही बात है, फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाना है। आप सोचो जो आपके पास नंबर है वो 23 इंटू 7 है, क्योंकि आप अगर पॉइंट भूल जाओगे तो नंबर क्या होगा 23 इंटू ये 0.7, तो मैंने कहा कि इसको 7 मान के चलो, पॉइंट के पहले भी अगर जीरो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली आपको 23 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 7 से मल्टीप्लाई। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 1 यहाँ पे लिख दो, 2 कैरी चला जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 में 2 ऐड किया 16, तो 161। जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन ये वाली अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। तो 161 आपके पास आंसर आ गया। आप फिलहाल पॉइंट को भूल चुके थे, तो पॉइंट को भूलने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है 161 आ रहा है। अब आपने ये देखना है टोटल डेसिमल कितने, यहां पर है यहां पर है। डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर है, कितने डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक है तो एक आपने दिमाग में रखा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक है तो एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने डिजिट हो गए। पॉइंट के राइट साइड में
एक और एक 2 डिजिट हो गए, हमें भी वही काम करना है, हमें पॉइंट ऐसी जगह लगाना है जिसके बाद सिर्फ 2 ही डिजिट बचे। तो मुझे पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ा क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट बचने चाहिए थे, तो 1.61 मेरे पास आंसर आ जाएगा। किसी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पॉइंट को आप भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, बाद में देखो पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट देखने को मिल रहे हैं, जितने डिजिट उधर हैं उतने ही आंसर में भी होने चाहिए। नहीं समझ आ रहा, एक क्वेश्चन और कवर करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 0.15, आप इसे 0.15 भी मान सकते हो, मैं 15 बोल रहा हूँ, 0.15, 0.15 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। किसी तरह का डाउट है तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया कि आप फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ, आप समझो कि 15 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। किसी तरह का डाउट? अब ये आसान है 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना। आप पहले क्या करो, सबसे पहले 15 को यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी आवाज आ रही थी, सबसे पहले आप एक काम करो, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से 150 आ जाएगा, फिर 15 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 30 आ जाएगा। वो लास्ट टाइम भी समझाया था कैसे कैलकुलेशन करनी है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना, आपको 10 तक का टेबल आता है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150, उसमें क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट अभी भी बच गए थे, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, उसको माइंड में करना है। 15 को 10 से किया 150, फिर 15 को 2 से किया 30, 150 और 30 को ऐड कर दो 180 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अपने हिसाब से बेसिक कैलकुलेशन करके चलो, आंसर तभी 180 आने वाला है। तो 180 आपके पास आ गया। अब जो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचने चाहिए थे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बच गए, तो 1.80 आंसर आ गया, या फिर इसको आप 1.8 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि आपको मैंने कहा कि पॉइंट के बाद अगर नंबर का 0 वगैरह आता है उसकी वैल्यू रहती ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो आप ट्राई करो, तब तक मैं बाकी इरेज कर लूंगा। ये क्वेश्चन है 3.48, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.150 से। अब इसे मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करो और चेक करो कि आंसर आपका सही आता है। बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब ये वो क्वेश्चन है जहां पर मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने से कुछ भी नंबर ले सकते हो, पॉइंट के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई कर लो और वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, वहां से वेरिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ हो जाएगी, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते हो। हाँ, आपको अपने एंड से करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, सब तक वीडियोस को पहुंचाना है, क्योंकि आज हमारा 6th पार्ट हो गया है। वैसा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है जैसा एक्सपेक्ट करा गया था। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम होता जाएगा तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर भी वैसे रिस्पॉन्स आपको आगे देखने को मिलता है। आप अगर ज्यादा देखोगे, ज्यादा शेयर करोगे, तो मुझे लगेगा हाँ वाकई में ज्यादा स्टूडेंट्स इसको लेकर सीरियस हैं, तो उन्हें और लेक्चर चाहिए, तो इस तरह के और लेक्चर करवाता जाऊंगा। तो फिलहाल बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 6 है, वीडियो को शेयर करते जाना है, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो भी ज्वाइन कर लेना है। अब ये क्वेश्चन कवर करते हैं, इसको कैसे करना था। 3.480.150 आपको मैंने पहले ही कहा है, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नंबर वगैरह है लास्ट में 0 आ रहा है उसको भूल ही जाओ, तो हम इस 0 को भूल ही जाते हैं। हमें करना क्या है, 3.48 को मल्टीप्लाई करना है 0.515 से। अब आपको बेसिक तरीका क्या बताया कि पॉइंट को हमेशा भूल जाओ, सिंपल क्वेश्चन लेके चलो। अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊंगा तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा 348, इसको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, यही क्वेश्चन मेरे पास बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 15 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 120, जिसको डाउट होता है वो क्या करेगा, 15 को 4 से किया 60, फिर 60 का डबल करना पड़ेगा। अब सिंपल आपको मैंने कहा था टेबल याद कर लो, 20-21 तक वो काम आ जाएगा। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120, 0 यहाँ पे लगा दो, 12 कैरी चल जाएगा। 15 को करो 4 से 60, 60 में 12 ऐड कर दो 72, 2 यहाँ पे लगा दो, 7 कैरी चल जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करो 3 से 45, 45 में ये 7 ऐड कर दो 52, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 5220 मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे चेक क्या करना है, पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, 2 और 2 4 डिजिट मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्यों, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आने चाहिए थे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.5220 है ना, तो इस 0 को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 0.522 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है
वो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर बाहर आपने अभी बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। यहाँ पर किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हॉर्न बजाते हुए निकलते रहते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है इनको। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन के साथ डिवीजन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको अपने ट्राई करना है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं, कुछ को तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है ना। तो मेन कंसेप्ट वही है कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि बाद में जब आप सही तरह की क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करोगे, वहां पर कैलकुलेशन में यहाँ पर आके रुकना चाहो। क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट पता है कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर आके क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, गलत कर बैठोगे, तो उसको ठीक करना है सबसे पहले, बाद में आगे की तरफ बढ़ना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सा तरीका इसका ऐसा होता है कि आप यहाँ पर भी पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पे लिख दो 15 डिवाइडेड बाय 5, यही था, कुछ और नहीं है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक डिजिट था पॉइंट के बाद तो एक जीरो लगा दो, 1 लगा के फिर एक जीरो लगा दो। अब जो नीचे है उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 के बाद सिर्फ एक जीरो लगा दो। ये ऐसे करना होता है। अभी धीरे धीरे आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। अब आपने देखा 10 और 10 तो कैंसिल हो गए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15। जो भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई वगैरह करने सेम टेबल में आने चाहिए, है ना। 5 को 1 से किया 5, 5 को 3 से किया 15, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 3। पॉइंट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, हमने जीरो के हिसाब से सब कुछ पहले ही खत्म कर दिया था। ये क्वेश्चन कवर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लिखता हूँ, उसे भी ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास, कहाँ गया, 0.048 डिवाइडेड बाय 12। सेकेंड क्वेश्चन ये है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो करके बताता हूँ। तरीका वही है, आप पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल 48 लिख दो, नीचे 12 लिख दो। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आगे 3 डिजिट लगा दो। जितने पॉइंट के बाद डिजिट उतने ही आपने जीरो लगा देने। अब नीचे तो कुछ पॉइंट है ही नहीं, तो इसके लिए ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो 12 को 1 से किया 12, 12 को 4 से किया 48। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 4/1000। अब हमें आंसर डेसिमल में चाहिए, तो हमें क्या करना है, जितने जीरो हैं उतने ही ऊपर नंबर छोड़ के पॉइंट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, 4 आपने लिख दिया, 3 जीरो थे, 3 डिजिट होने चाहिए ऊपर, एक ये हो गया, 2 हमने खुद से जीरो ऐड कर दिए तो पीछे पॉइंट लगा दे। क्यों? क्योंकि 3 जीरो थे, पॉइंट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए थे, 3 जीरो थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए थे, तो हमारे पास जो था ही 4, हमने 2 जीरो खुद से ऐड किए, ये पॉइंट लगाने के लिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चन कवर करने, उससे सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, यहाँ पे 0.48 था, 0.048 था अपॉन 12 था, तो यहाँ पे 0.04 आंसर आ रहा है। क्या मैं कोई यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ? 48.48 था ना, तो 3 डिजिट लगाने, 3 जीरो लगा दिए, तो 4/1000 था, तो 0.00। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक लिखी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह ठीक करा हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपने ट्राई करना, तब तक मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.48, ठीक है, बोल भी रहा हूँ साथ में, डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब इन क्वेश्चन को ये ना जब नोट डाउन करना तब भी बड़ा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ और ट्राई करो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझा दिया है, अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह आपको करनी है, कीजिए कैलकुलेशन। और इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वो भी अपने बेनिफिशियल रहने वाला है। इसकी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे, पुरानी वीडियो से भी सीक्वेंस में वहां पर अवेलेबल है, वहां पर जाके देख सकते हो आप। चलो एक बार देख लो, वीडियो चल भी दी है। सॉरी, चलो जी, व्हाइट बोर्ड हो गया गंदा, कोई बात नहीं, मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना, बाकी सब कुछ लिख दो। 3.5 था,
35 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 52 भी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 48 भी कर दिया। फिर डिवाइड में क्या लिख दिया, 5 था, मल्टीप्लाइड बाय 6 था, मल्टीप्लाइड बाय 13 था। ठीक है, ये हमने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब पॉइंट को सॉल्व करना है। जो ऊपर पॉइंट थे उनके लिए 0 नीचे लगाने, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक 3 और एक 4, नीचे मुझे 4 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 0 लगा दिए। वैसे ही ऊपर की तरफ जाऊंगा, ये 2 3 4 5, 5 0 लगाने पड़ेंगे, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब ये करना क्या है, ये 4 0 और ये 4 0 कैंसिल हो गए, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 7 से करो 35 आता है, 6 को 1 से करोगे, 6 को 8 से करोगे 48 आता है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ही टेबल से काटना होता है। 13 को 1 से करो, 13 को 4 से करो, 52 आता है। अब देखो 7 को 4 से किया 28, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 28 आ गया था, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 को 8 से गए 64, 6 लगा दो, 8 को 2 से गए 16, 16 और 6 22, 2 2 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक 0 बच गया था, वो भी यहाँ पे लगा दिया, तो 2240 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आपको चाहे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आए चाहे डिवीजन का क्वेश्चन आए, आप बड़े मजे से बड़े आराम से कर लोगे, तरीका आपको समझ आ गया पॉइंट कैसे खत्म करना होता है। अब लेकिन यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर हो सकता है एडिशन में अभी भी गलती करो, उसके लिए एक कंसेप्ट और समझना बड़ा जरूरी है, वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान के चलो 0.3 का स्क्वायर, इसको मैं आपको ऐसे करवा देता हूँ पहले। 0.3 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, 2 का मतलब यही हुआ, पावर 2 का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 9। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट आ गए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए थे, तो 0 मुझे खुद से ऐड करना पड़ा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां पर आ गए, तो आंसर क्या आ रहा है 0.09, आंसर क्या आ रहा है 0.09। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूं 0.03 का स्क्वायर करता हूं, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, आपको पता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए थे, तो 1 2 3 0 मैंने खुद लगा दी, एक पहले से था, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए, तो आंसर क्या है इसका 0.0009। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं, मेरे सामने क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, वहां पर लिखा हुआ 0.003 का स्क्वायर आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको बिना कैलकुलेट करे बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 0, फिर 9 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये कैसे कवर करना, देखो इसका सिंपल सा तरीका है, ये एक ही डिजिट है, एक डिजिट है, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 आता है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, ये 2 डिजिट है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 नंबर है, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है। अब आपसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ लेगा पॉइंट में, आपको नंबर का स्क्वायर तो आता ही होगा, आपको बताया कैसे याद करना, ट्रिक भी आपको बताई थी, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, अगर 5 डिजिट होते तो 5 को मल्टीप्लाई करता 2 से 10 आ जाता, तो पॉइंट के बाद 10 डिजिट मेरे पास होने चाहिए थे। अब आप कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर ट्राई करो, कैलकुलेटर में चेक कर लो। वैसे ही क्यूब का भी ध्यान रखना है, मैं लिखता हूं 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो अब अगर आपको सॉल्व कर रहा हूं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यही मतलब है, तो 2 का क्यूब होता क्या है 8 होता है, तो 8 में 2 टू 4 टू 8, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए थे। अब यहाँ पे 0.02 का क्यूब आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा
1 2 3 4 5 6। इस बार इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या, वही तरीका है, एक डिजिट है, एक को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, दो डिजिट है, दो को मल्टीप्लाई करो 3 से 6 तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं 0.003 का क्यूब मुझे बताओ कितना हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर कमेंट करोगे तभी पता लगेगा वाकई में आप वीडियो को देखते हो और जो मैं आपको होम टास्क देता हूँ वो करते भी हो। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। हालांकि इसमें जो पॉइंट में एडिशन होता है या पॉइंट में सब्ट्रैक्शन होता है उसका मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हालांकि डेसिमल की स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है तो डेसिमल का वो वाला कंसेप्ट एक बार आपको रिपीट भी करवा देता हूँ। अगर किसी ने वो वाली वीडियो देखी नहीं थी तो भी उसके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी वजह से आपको एक बार फिर से डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा दूंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, इसको पॉइंट को लेकर। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ 0.2 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.02 का स्क्वायर, ये हमारे सामने आ गया, डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसको पहले मैं बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, इसका आंसर क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं 0.2 का क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब होता है 8, है ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक का क्यूब कितना होता है, एक को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए थे, 1 2 3 मेरे पास आ गया। मल्टीप्लाई का साइन था, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 मैंने लगा दिया, दो डिजिट थे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए थे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी आ गए, सॉल्व कर दिया। डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2 था। अब इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल है क्या, 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से, डिवाइडेड बाय 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक के आगे 7 जीरो लगा, 3 3 6 एक 7 जीरो लगा दिए, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक ही जीरो लगाना है, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो 2 को 2 से करो 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या गया 2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहे नीचे की तरफ 6 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट आने चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 और ये 2 पहले से था तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको बोला जा रहा है कि 3.51 में ऐड करना है 2.52, ये कैसे करेंगे आपको पहले ही बताया हुआ है। हमने क्या करना है, पॉइंट का चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो एक ही बात का ध्यान देना है, 3.51 की पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 52 था, यहाँ पे 2 था वो लगा दो, 2 + 1 3, 5 + 5 10, 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 3 2 5 और 1 6, 6.03 आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 81.530, इसमें ऐड करना है 25.04, तो तरीका वही है, 81.530, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 04 था, पॉइंट से पहले 25 था, समझ गए हो, पॉइंट के साथ पॉइंट, बाकी आगे पीछे जैसे नंबर थे, तो 0 का 0 आ जाएगा, 4 और 3 7, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106.50570 आंसर आ जाएगा। वैसे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है 7.51 में से माइनस करना तो 3.45, तो 3.45 पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे तो 4 बच गया था, कैरी लिया था, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 4.06 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 21.34, इसमें से माइनस करना था 3.518 माइनस करना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी जैसे मर्जी कर लो, है ना, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से कैरी जगह 10 में से 8 गए 2, ये 3 बच गया था, 3 में से 1 गए 2, यहाँ से कैरी 13, 13 में से 5 गए 8, 10 में से 3 गए 7, तो 17.822 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है डिटेल्ड कंसेप्ट है, जिसमें 0 में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, वो क्या करना है वो ऑलरेडी पहले की वीडियो में समझा दिया हुआ है, ये दोबारा से रिपीट इसीलिए कर रहा है क्योंकि आज डेसिमल की स्पेशल वीडियो थी।
बाकी डेसिमल में एक कंसेप्ट और आता है, जैसे नॉन रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, वो सब कुछ जो है वो थोड़ा अलग पार्ट है डेसिमल का, लेकिन वो समझना भी जरूरी है। वो मैं आपको तब करवाऊंगा जब आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, वो कंसेप्ट वहां पर काम आने वाला है, तो स्पेशल वो उसी वीडियो में कवर करवाऊंगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करना है जितना हो सकता है, पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लेना है। डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो इसी नाम से, इंस्टाग्राम है वहां पे जाके भी फॉलो करना है। इतना काम आपको करना है, बाकी काम मुझे करना है। थैंक यू, जय हिंद।